अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने करेला चिकन की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये एक पाव मैंने चिकन लिया है, बोनलेस है। उसके बाद ये आधा किलो करेले हैं। सौंफ लिए आधी टी स्पून है। ये हल्दी 1 टीस्पून है। ये रेड चिली है, ये 1.5 टीस्पून है। ये नमक, ये भी 1 टीस्पून है। ये दो मैंने मिर्चें ली हैं सब्ज वाली, ये काटी हैं। और ये चाट मसाला है। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है 1-1 टीस्पून। और ये है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है। दो मैंने टमाटर लिए हैं। और ये एक बड़ा साइज का मैंने प्याज लिया है। मैंने ये फ्राई पैन एक रख दिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डालने लगा हूँ। सबसे पहले हम करेले जो है ना उनको ब्राउन करेंगे। तो जी नाजरीन, मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद खुश कर लिया था। खुश करने के बाद मैंने ऊपर से इनका छिलका उतार लिया था। और अंदर मैंने सिर्फ गोल गोल रिंग काट लिए। इनके अंदर से जो बीज था वो भी रिमूव कर दिया। अब इस तरह आपने गोल गोल काट रहे हैं। तो हमारा ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे बच्चे करेले नहीं खाते, अगर उनको खाली करेले खिलाएंगे तो कभी भी नहीं खाएंगे। आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे भी उंगली चाट के खाएंगे। इनको हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो और इनकी खूबसूरती भी इसी तरह रहे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये इस तरह खूबसूरत नज़र आने चाहिए। इनके थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने घबराना नहीं। तकरीबन ये 10-15 मिनट में ब्राउन हो जाएंगे इंशाल्लाह ना। आपने साथ साथ चमचा हिलाते रहना है। तो जी नाज़रीन, जितनी देर में हमारे ये करेले ब्राउन होते हैं, मैंने दूसरी कढ़ाई ऊपर रख दी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। तो मैं इसके अंदर जो मैंने प्याज चॉप करके रखा हुआ था ना, ये डाल दूंगा। साथ साथ चमचे चलाते रहेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो थोड़ा सा कवर कर दूंगा ताकि ये जल्दी ब्राउन हो जाए। ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालने लगा हूँ। इसको भी हमने इस तरह हल्का सा ब्राउन करना है। टमाटर तो इसमें थोड़े से गल जाए। उसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट ये डाल रहा हूँ। बाद जो सब मिर्ची काटे थे ये डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डालने लगा हूँ। मैं चमचा चलाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है हमारा ये ब्राउन भी हो जाए और इसके अंदर गल भी जाए। अभी मैं इसके अंदर हल्दी डालने लगा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। इसके अंदर मैं 1 चम्मच पानी डालने लगा हूँ। तो मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगा ताकि अच्छी तरह चिकन हमारा गल जाए। इसके अंदर मैं लाल मिर्च डालने लगा हूँ। उसके बाद मैं नमक डालने लगा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारी मिर्च भी भून जाए और नमक भी अच्छी तरह इसको लग जाए मसाले को। बाद ये सफ़ेद ज़ीरा डालने लगा हूँ। ये जो सौंफ रखे थे ये डालने लगा हूँ और ये चाट मसाला डालने लगा हूँ। अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको हम छींटा पानी का लगाएंगे। माशाल्लाह ये हमारा चिकन तैयार हो गया है। ये जो हमने करेले रखे थे, हमारे करेले ब्राउन हो गए। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इनको अच्छी तरह हम इसका घी निकाल के निथार की तरह इस चिकन में डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, जो मैंने आज रेसिपी बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो इसके साथ ही शेफ यूसुफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।